स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और आज जो एपिसोड आएगा उसके लिए तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी डिलीटेड सीन भी आए और काफी खबरें आई है। योगेश की री एंट्री और धीरज निकल गया और हर्षद के साथ भी कुछ खेला हो गया और देखे मजे करें। Season 2 eviction and re-entry spoiler. In case you do not want to know these spoilers, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नहीं जीविका जी, सब देखना है तभी तो आए आपके पास। आप बताइए। Remember when I told you that योगेश re-entry करेगा और सूफी evict होगा? So हुआ कुछ ऐसे है कि कल के जो जजमेंट डे का एपिसोड आएगा उसमें इट विल बी हर्षद चोपड़ा जो एविक्ट होंगे। फिर उसके बाद हर्षद एंड योगेश एक साथ लॉकअप सीजन 2 में री एंट्री करेंगे एंड दे आर गोइंग टू चैलेंज धीरज एंड सूफी। और चैलेंज में धीरज और सूफी नहीं जीत पाते, जिसके बाद योगेश और हर्षद की शो में री एंट्री होती है और सूफी और धीरज एविक्ट हो जाते हैं। सूफी धीरज के कितना मन मर्जी है भाई, कितना मन मर्जी। हर्षद तुम निकलते हो, जाओ ठीक है। और योगेश तो निकल ही चुका है। अंदर कौन कौन है? सूफी और धीरज। नहीं तुमसे इनका चैलेंज, पर हम तो सेफ थे, वो तो निकल गए थे। नहीं हमारा मन है, हार गए, जाओ बाहर। अब हमारा भी किसी से चैलेंज करवा दो। सूफी और धीरज बोलेंगे नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं शो को, तेरे से लड़ी नहीं रेबल किड और तू तो किसी से भी नहीं लड़ा। चलो दोनों बाहर जाओ। चलो वो पड़ा तुम्हारा बैग, उठा लो। तेरी चीट रह गई धीरज भाई, धीरज चीट ले लेते। एविक्शन पे योगेश और हर्षद की री एंट्री पे व्हाट आर योर थॉट्स? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थॉट्स यही है कि पूरा मनमर्जी चला रखा है इनने। लॉकर रूम में जाएंगे, कैमरा को उस इनमेट का नाम बताएंगे जिसे आप टर्मिनेट करना चाहती हैं। I want to terminate. इनमेट्स ने जिसे आज लॉकअप से टर्मिनेट किया है वो है, पहले ही पता लग गया सबको हर्षद है। पर हर्षद का नाम सबका लेना थोड़ा सा अजीब है। पर तुम सोचो कि ग्राफ कहाँ आ चुका है। एक समय पे सारे श्रेया के एंटी थे और अभी श्रेया से इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं बची है इन लोगों को। और शिल्पा भी इतनी ज्यादा अब देखने वालों को भी बुरी नहीं लग रही है। मुझे लगता है कौन ज्यादा बुरा लगेगा टीवी शो वालों पे डिपेंड करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जिसको दिखाएंगे वो इरिटेटिंग लगने ही लगता है। शिल्पा जी ने नायरा को इतना परेशान किया कि लगता है उसकी मम्मी अक्षरा खुद क्लास लेने आ गई है। यही बचा था बस, ये रिश्ता क्या कहलाता है चला दो। वो एक टीवी सीरियल हमसे देखा नहीं जा रहा। हर्षद एंड उसकी क्या नाम है इसका, शिवांगी का प्यार। अब ये एक और आ गया, उनकी सासू भी आ गई। पैर ना छूले देखना आती है हर्षद उसके। अरे सासू माँ अंदर जा रहा हूँ, आप ही आगे। शिवांगी की किस मार कौन? हर्षद की। शिवांगी, did you see? Did I see what? Harshad's sleeve as a kiss mark. कल लाइव पे भी रिएक्ट किया था इन सब पे। बाकी कल दोस्तों ये चैनल पे अपनी स्ट्राइक आई हुई थी तो यहाँ पे वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं रही। और यहाँ पे लाइव आया था तो लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि मैं फ्राइडे को भी लाइव आता हूँ। एपिसोड आया ना है बाय द वे। और आज हम लोगों ने प्लान किया है कि पहले लॉकअप देखेंगे, फिर बिग बॉस 13 शुरू करने वाले हैं। तो जो इंटरेस्टेड हो किक पे आ जाना। और बिग बॉस 13 मेरे को बहुत टाइम से देखना था और काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट था, तो बिग बॉस 13 देखेंगे साथ में, बड़ा मजा आएगा। आपने क्यों पहन लिया? ठंड लग रही है? इधर आओ। मुझे ठंड लग रही है, मुझे लग रही है। अब एक तरफ तो ये दोनों बोलते हैं कि हाँ कोई ऐसा नहीं है, कुछ गलत नहीं है। बाकी एक शो की क्लिप देखी मैंने, हर्षद और शिवांगी का सेम रोल था उस शो में कि शिवांगी उसकी बॉस रहती है और हर्षद बस उसको एडमायर करता रहता है पूरे टाइम। यहाँ भी लगभग सेम ही दिख रहा है। पर ये जिस प्रकार से उसके किस पे वो हो रही थी कि दिखाओ किसका किसे दिखाओ, तो वो तो थोड़ा सा फिशी लगता ही है। फिर कैसे बोल सकते हैं कि नहीं रिलेशनशिप की बात मत करो। शिवांगी, did you see Did I see what? Harshad's sleeve as a kiss mark? आपने ये क्यों पहन लिया? ठंड लग रही है? अरे सुनो हाँ। इधर आओ जरा। मुझे ठंड लग रही है, तो मुझे जैकेट। क्या गुल खिला रहे हो आप हर्षद? What do you mean? इससे थोड़े दो ना जैकेट। क्यों? दो ना। क्यों? ठंड लग रही है। अरे लग रही है उनको ठंड भाई, छोटी सी। उसे कोई अफवाह सुनाने आई है। इसका तकिया बना रही हूँ मैं, ठंड लग रही है। आउच। बेटा दे दो भाई, मांग बेटा पंगे ले लिए। सच को ओन करो हर्षद। You have to own अपने your- स्लीव का सच ओन करो हर्षद। यार निकाल दो ना, निकाल You have to own your truth. क्या हुआ? क्या हुआ? इतने छोटे मोट किसके हैं भाई? अरे बाप रे। पर दोस्तों जो भी है, ये या तो फिर ये शिवांगी को भी पता था कि ये मजाक मस्ती करने वाले हैं, या तो फिर जिस प्रकार से वो रिएक्ट कर रही है। पर वो भी यार दोस्त भी है, किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो पता चलना चाहिए। देखो ना, वो वी गेट इट हर्षद भाई, वी गेट इट। बैठ के बोली भाई वो बहन मानता है। मैंने बात क्या बोली थी, अब भाई बहन बना के छोड़ेंगे ये लोग। भैया मैं दुनिया के हर लड़की को बहन बना दूं क्या? You and I have romanced on screen. अब वो हो गया वो नहीं हो सकता। लास्ट मेमोरीज भाई बहन। No बाबा। बस उधर पे जाके मैं जैसे अपने माँ से प्यार करता हूँ, बाप से करता हूँ, बहन से करता हूँ, तो वो बोल रहा है बेचारा कि बहन ही क्यों बनाया, माँ बाप बना देते। कि माँ मानता है वो तो शिवांगी को अपना बाप मानता है कि वाह शिवांगी तुम्हारी छत्र छाया मेरे ऊपर बनी रहे।
ठीक है, इतनी भारी यार, चमोला 3 लोगों से उठ नहीं रही। पर तुम ध्यान दो, ये सारी मस्ती मजाक एपिसोड से काट देते हैं, सब डिलीटेड सीन के लिए रखते हैं। एपिसोड में सिर्फ होता है हर्षद मौला मेरे ले में, और वो राम कपूर होता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मुझे सब पता है, ऑलरेडी सब पता है मुझे, झिंगा लाला हूँ। और शिवांगी रो रही होती है और बस एपिसोड खत्म हो जाता है और मस्ती मजाक यहाँ पड़ा है। सोचो, ये बेचारा कुत्ता बनने की एक्टिंग कर रहा है कि उसने हमें कुत्ता बोला तो हम कुत्ते हैं, ये देखो हमारी एक्टिंग। वहां पे दिखाया ही नहीं कि सूफी ने कुछ रिएक्ट किया उस चीज पे। बेचारा वो कुत्ता बन गया प्रॉपर कि थोड़ी तो हो जाए, मेरी भी सीन कट जाए। मैं इंसान नहीं मुझे बिस्किट दे दो, मैं तो जानवर हूँ, सब जानवर है। हेलो मैम। कुत्ते की इतनी बुरी एक्टिंग कभी नहीं देखी दोस्तों मैंने, बहुत बहुत बुरी एक्टिंग करी इसने कुत्ते की। अच्छा हुआ कुत्ते ये सब नहीं देख रहे। जो लड़की हर दूसरे मर्द के कंधे पर चढ़ चढ़ के नाचती है, ये वाला मुद्दा काफी उठ रहा है कि रेबल किड उससे बोल रही थी कि मर्दों के कंधे पे चढ़ चढ़ के नाचती है और ये सब, इसको भी स्लट शेमिंग में लिया जाता है। और साथ में ये भी चल रहा है कि ये उससे बोल रही बॉयफ्रेंड के साथ कंटेंट बना के फेमस हुई है, तो इसका भी शुरू में जो कंटेंट था वो बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी होता। पहली चीज तो वो है कि वो व्लॉग थे, उसको आप कपल कंटेंट नहीं बोल सकते ऐसे। पर ये है कि कंट्रोवर्सी की वजह से रेबल किड उठी थी, जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी हुई थी या उसके दोस्तों के साथ हुई है। और श्रेया कालरा का जो मेन कंटेंट है वो बॉयफ्रेंड के अराउंड वो रिवॉल्व करता है, जो कि सच है। पर श्रेया कालरा को मॉरल पुलिसिंग नहीं कर सकती रेबल किड, क्योंकि वो जिस भी चीज के लिए उसको बोले कि वो सब रेबल किड कर चुकी है, और बल्कि ये बोलूंगा 4 कदम आगे ही कर चुकी है। और यही रीजन है कि एक समय पे रेबल किड काफी रोस्ट हुई है, क्योंकि वो सारी चीजें ही सब कॉल आउट कर रहे थे कि इसको ज्यादातर टीनेजर्स देखते हैं और ये सब उन लोगों में प्रमोट कर रही है। अब लोग बोल रहे हैं कि रेबल किड इस समय रिलेशनशिप में नहीं थी तो वो कंधे पे बैठ सकती है। क्या पता भाई, मुझे नहीं पता ये क्या क्राइटेरिया चल रहे हैं आजकल की जनरेशन में आपस में, कि उसको अगर कंधे पे बैठने पे बोल रही हो कि हर दूसरे मर्द के कंधे पे बैठ जाती है, तो कंधे पे तो ये भी बैठी, उसने ये तो बोला नहीं कि रिलेशनशिप में होते हुए भी बैठ जाती है। दोनों को डिफेंड नहीं किया जा सकता। इनको डिफेंड करने जाएंगे तो इनको निकालने के लिए अपने हाथ गंदे होंगे पहले। चौधरी एंड लैला टॉकिंग अबाउट टॉप 5, ये सब काट देते हैं मेरे एपिसोड से, सब डिलीटेड सीन में देखो तुम। टॉप 5 में पहुंच जाए लैला, फिर उसके बाद बाहर पहुंच जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद 5 तारीख को फिनाले। अब तो देख जिद सी लग रही है, जिद हो गई है, अब तो हो गई। टॉप 5 पे चढ़ना है। एक तो पहले अपने लिए, दोस्तों के लिए था, उसके लिए था, अब जो गया उसके लिए भी है। राम भाई को बुरा लग जाए चीजें, मैं कहूंगा सॉरी भाई, बात चल के बात कर लेंगे इसमें। आज मैंने शिवांगी के सामने बोल दिया, तो कुछ ऐसे बात करी थी कि उसको जीतना था, सूफी क्यों करा, उसको इतने टाइम से सपना उसका, ये रियलिटी शो वो रियलिटी शो में गा रही थी सब, तो फिर तब चुप हो गई। क्या सीन होगा भाई जब योगेश की री एंट्री होगी, क्या एक्सप्रेशन होंगे इन लोगों के, क्या रिएक्शन होगा, काफी मजेदार। कहते सबका ही सपना है, वो तो सबका ही है। क्या अपना सपना अपने पास ही रखियो, टिश्यू पेपर जैसे लगाती है ना मुंह पे, वही लगा के फिर चल जाइए घर। सपना सपना है। इसको अभी हर्षद जाता ना, क्या हालत टाइट हो जाती। तू तो चल फिर भी एक बार रोक, मैंने तुझे चुप करा दिया, तुझे देखे तो इसको बंदी नहीं होता। फिर मैं कहीं ना कहीं देखते से बड़ा हूँ, तो मैं तुझे वो चीजें दे रहा हूँ कि बस लीव इट। योगेश को थोड़े टाइम के लिए भूल जा, गेम पे ध्यान दे बस। ना तेरे मुंह पर मुझको मीठा बनना, ना मेरे से कोई काम निकालना, बट स्टिल तो योगेश के लिए थी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बोल रहा हूँ। पर ये लोग लैला का कितना ज्यादा सीन काटते हैं कि डिलीटेड सीन में इतने सारे सीन है लैला के, और एपिसोड में वो होता ही नहीं। 2 मिनट दिख जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। बेबी क्यों रह रही हो शिल्पा जी के साथ भाई, गलत है यार, क्या कहाँ बैठेगा आदमी फिर। रेबल किड ने पहले तो बात कर करके उससे सारी बातें निकलवा ली, और फिर उसके बाद उससे लड़ लिया कि तू तो दोस्ती करने आ रही है, दोस्ती कर। पर एक चीज ये भी है कि यार दोस्ती करना कोई गलत चीज नहीं होती। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती करने अगर वो आ रही थी तो एक तरफ तो अपन ये बोल सकते हैं कि वो उसका गेम है, तो गेम भी खेल ही रहे हैं लोग, और अगर दोस्ती करने आई है तो उस चीज पे आप किसी को शेम नहीं कर सकते। तो फिर यही तो रीजन होता है कि लोग अपनी तरफ से दोस्ती करने नहीं जाते, कि सामने वाला बोलेगा कि तू खुद आई थी मुझसे दोस्ती करने। आप दोस्ती करने जा रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी सामने वाला सुपीरियर, आप छोटे हो गए। पर एक चीज ये आती है कि इसने, श्रेया ने जितनी बुराइयां कर रखी इसकी, अगर इसको वो बुरी लगती है तो फिर नहीं जाना चाहिए ना, फिर बुराई मत करो या तो पीठ पीछे। पागल हो चुकी हूँ भैया, आधे लोगों मुझसे बात नहीं करनी, आधे लोग मुझे बेवकूफ लगते हैं, गधों से बात कर नहीं सकती मैं। ये मुझे अच्छी इंसान लगती है, बट ये प्रॉब्लमेटिक चीजें बोलती है तो मैं उनको चुप भी कर देती हूँ। अच्छी इंसान प्रॉब्लमेटिक बात है, नाइस कॉम्बिनेशन। तो इस वक्त रियली में समझ में, ये देखो यहाँ बेचारा हर्षद भी गेम की बात कर रहा है लोगों की, पर ये भी नहीं दिखाते। वो बस रोता हुआ एक्टिंग करता हुआ दिखता है, तो लोगों को वही इमेज दिखती है, मौला मेरे ले मेरी। आ रहा है शिल्पा जी और राम सर में क्या फर्क है। एक आदमी मुंह पे बोल रहा है, एक आदमी मुंह पे नहीं, बट
बातें। समझ गया मैं क्यों नहीं दिखाते, बहुत रुक रुक के बहुत धीरे बोल रहा है। इससे तेज तो मोदी जी ने भाषण दे दिया होगा अपने शायद। बाकी जो लोग मुझसे अभी भी बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट पे वीडियो बनाओ, प्रोटेस्ट पे, मेरे मेन चैनल पे जाके देखो दोस्तों, वीडियो ऑलरेडी आ गई है और उस वीडियो को कोई नहीं देख रहा। तुम जो मुझसे बोलते हो ना इन सब पे बनाते रहे, तो इस पे देख लो कितने लोग देख रहे हैं, उस पे देख लो कितने लोग देख रहे हैं। और मैं तुम्हें सच बताऊं, लोग इंटरेस्टेड नहीं होते देखने में, लोग जस्ट चाहते हैं कि क्रिएटर को अकाउंटेबिलिटी लिया जाए कि तुम क्रिएटर हो तो तुम इस बारे में बात करो, और क्रिएटर करता भी है। और मुझे व्यूज से फर्क भी नहीं पड़ता, सच बताओ। तुम जाके मेरे चैनल देखोगे तो तुम्हें 25 ऐसी वीडियोस दिख जाएंगी जो अच्छे कॉज के लिए, भले व्यूज नहीं है बट स्टिल मैं बनाता हूं। पर गलत जब होता है, जब मुझसे लोग सवाल करते हैं उस चीज के लिए कि तुमने नहीं बनाई, वो प्रोसेस का भी वेट नहीं करते कि बना रहा होगा शायद, यार थोड़ा तो ट्रस्ट रखो। पर ठीक है, बाकी जो लोग किक पे आते हैं मेरे साथ लाइव रोज, उनको तो सब पता ही है, मेरे दुख दर्द में सारा पर्सनल ओपन कर ही देता हूँ। पर उसमें भी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं ना, लोगों को बस ये चाहिए कि अच्छा अच्छा दिखाओ सर। होते जा रहे हैं भाई लोग एवरी डे, नो एवरी ईच लाइक पासिंग डे पीपल आर शोइंग डिफरेंट कलर्स। बाय द वे दोस्तों, किक पे 8 बजे लाइव आने का सोच रहा हूं मैं, और 8:15 8:30 तक एपिसोड हम चालू कर देंगे। और अब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब अपन ने सॉर्ट कर दिया, सब बिल्कुल मक्खन चलेगा साहब। शाम सर सबके साथ खेल रहे हैं, सबको चेला बना के बैठे हुए हैं, जब देखो तब वो उधर के हो जाते हैं। उस दिन जो भी मेरे साथ थोड़ा बहुत उनका हुआ इसीलिए हुआ शायद, क्योंकि आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर ओपिनियंस ऑन माई फेस। मुझे नहीं सुनना यार, ये लोग डरते हैं राम कपूर से, उसके मुंह पे ना लड़ाई दंगा नहीं कर पाते इतना खास कि मतलब चढ़ जाओ यार, बोल दो साला, तेरा क्या दिक्कत है भाई तुझे? इससे मतलब आपका कुछ पर्सनालिटी नहीं है? You think I'm confident? यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। You think I have But you are an daring? actor. Acting, I am very confident. At my job, I am very confident. That's the only thing I can do. I live then. Otherwise, I'm. यार पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब टीवी सीरियल या मूवी वूवी में काम करने वाले के आसपास इतने सारे लोग होते हैं, आप इतने लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंस कैसे नहीं बढ़ रहा? मतलब कम्युनिकेशन स्किल वाला कॉन्फिडेंस तो आ ही जाना चाहिए। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल ही चाहिए। और किस चीज के लिए कॉन्फिडेंट होना है हर्षद को? क्या पता यार, मुझे नहीं पता। हो सकता है तो फिर मेरे जैसा इंट्रोवर्ट होगा। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, पर मैं ये कॉन्फिडेंस नहीं है ये नहीं मान सकता। कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। अगर किसी चीज को लेकर मेरा ओपिनियन एकदम बन चुका है, मेरा स्टैंड है, तो स्टैंड रहेगा, वो नहीं ला सकता कोई। और अगर मैं जैसे रियलिटी शो वगैरह में जाता हूँ, मेरे को कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। एक बार मैं हो गया, उसके बाद मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हुआ, मुझे ऐसा लगता है अपने बारे में। You do for fun. Nothing. I Prepare for your acting job. तो थक नहीं गए आप एक्टिंग कर करके? मजा आता है आपको? हाँ, I want to die on a set. Yeah. That's really dark. Yeah. उसने बोला तो उसने सोचा कुछ तो, अरे बाप रे ये क्या बात बोल दी हर्षद जी, डीप डीप। उसने कुछ बोला ही नहीं। That's so dark. यार रिएक्शन तो दो, नई जनरेशन के लोग, तुम लोग रिएक्शन नहीं देते क्या? वो वाला दे दो ना, धूमता ना 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 धेर ना धेर ना धेर, धूमता ना 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 धेर ना धेर। ये अलग चल रहा है। ये श्रेया कालरा के किसी दोस्त का बर्थडे है, वहां पे उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को और पूरे सब जितने भी दोस्त थे सब आए, वो सब श्रेया 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 चिल्ला रहे हैं, कमेंट में गालियां पड़ रही हैं। यार उसके दोस्तों को तो उसको बेचारी को सपोर्ट करने, मैं मानता हूँ कि हो सकता है श्रेया अंदर शो में कैसी भी हो, वो बाहर इतनी ज्यादा मीन और इविल नहीं दिखती होगी जितनी शो में दिखती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो शो में जीतने आई है, तो वो एनी हाउ जीतना चाहती है, क्योंकि इतने दिन अगर झेल रहा है इंसान तो वो जीत के ही जाना चाहता है। पर उसके जो दोस्त हैं, अगर वो ही उसको बुरे समय पे छोड़ देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो काहे के दोस्त ना, फिर तो इन लोगों के ऊपर सवाल है। तो मुझे लगता है इन लोगों का उसको सपोर्ट करना कहीं से गलत नहीं हो, क्योंकि अभी उसको वो सही कर नहीं सकते, उसके गलत को गलत बोल के कोई फायदा नहीं है। सामने अगर होती तो एक बात अलग होती, अभी तो बस वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो किसी को सपोर्ट करने देने में अपन को नहीं बोला, और वो भी उसके दोस्तों को। यार मुझे तो तुम चलो बोल भी देते हो कि कभी अगर उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देता हो कि पीआर हो, पर उसके दोस्तों को तो एटलीस्ट बख्श देना चाहिए। बाकी मुझे तो ये नहीं समझ आता ये कैसे बर्थडे बनते हैं यार, ये मुंबई वालों के। मीडिया बुला लेते पूरी, केक कट रहा है एक जरा सा इतना बड़ा लिल्लू सा केक, और सेलिब्रेशन के नाम पे पीछे बस एक पोस्टर लगा है, सब तैयार होके आ गए, केक कट रहा है। मीडिया वाले खड़े होके वीडियो फोटो बना रहे हैं। श्रेया के अंदर कुछ भी जिंदगी और ऋषभ की बाहर कोई जिंदगी नहीं बची। वो बस सुबह उठता है, श्रेया 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 का नाम जब करता है, सो जाता है। Feeling bad for Gaurav Khanna. It was really heartbreaking. Gaurav came really to support. Who's the father? Oh, no, I get it. No. The father is Tani. Layla the father. अरे बाप रे, ये कैसी बात है यार। मजाक मस्ती में भी मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है। क्या पता भाई, मैं पुरानी जनरेशन का हूँ, क्या पता। दोस्तों नई जनरेशन के लोग थोड़ा इस पे अपना ओपिनियन दो, मैं भी तुम्हारी सोच समझू कि किस बारे में कैसी क्या है। न्यू ट्रेलर आउट, वेटिंग फॉर सैटरडे। कौन सो रहा है? धीरज को जागना चाहिए थोड़ा सा।
बाबा राम कपूर जी को जागना चाहिए, क्योंकि वो जो सत्संग लगाते हैं उन्होंने ही सबको सुला के रखा है। हर्षद ओ क्या है भाई, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई। आज तो मजा आएगा एपिसोड में दोस्तों। 8 साढ़े 8 तक एपिसोड चालू हो जाएगा। आज आना, बस आज मजा आने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है किक की। आज तो 25 बार बजेगा मौला मेरे लिए मेरी। पटलू तुम आज इतने दुखी क्यों हो? अरे मोटू आज फ्राइडे है ना, लॉकअप का एपिसोड नहीं आएगा। हाँ पटलू, इसलिए तो मैं भी दुखी हूँ। अरे एपिसोड नहीं आता तो दुखी नहीं होते दोस्तों। लाइव पे आ जाया करो, अपन बहुत मजे करते हैं लाइव पे। और अभी बिग बॉस चालू कर लेंगे तो अपन फ्राइडे को फिर वो एपिसोड देखा करेंगे। बाकी मुझे कमेंट में बताना कि बिग बॉस 13 चालू करें, स्प्लिट्सविला 15। वैसे बिग बॉस 13 का सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से देखना था। बाकी अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट में बताना मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि चालू करना है कि नहीं करना, वरना अकेला बैठ के देखूंगा क्या स्ट्रीम पे। भूल गए जाए, आज शिल्पा मैम ने किसको चीयर्स करा है? हर्षद को। हर्षद क्या कर रहे हो? सीधा भागो हर्षद, सीधा जाओ हर्षद, हर्षद सीधा जाओ। और रात को योगा मैट दो, नहीं दूंगी। शिल्पा शिंदे का समझ ही नहीं आता कि क्या करती है। मैं अपने यार ये भी बहुत हाथ हिलाती है, और इसके हाथ तो ऐसा लगता है कि कुछ कंप्यूटर चला रहे हैं उसमें, क्या कहते हैं, हवा में। शिल्पा शिंदे भी बहुत हाथ हिलाती हैं। कैलकुलेट कर लिया है मैंने, 5626। वो फ्लिपर है, बट जैसे हम उसकी पर्सनल लाइफ जो बाहर हो रहा है और उसकी सेक्स लाइफ के बारे में बोलेंगे वो बहुत गलत दिखेगा। अगर वो हमें एक मिनट सुनो तो, अगर वो हमें फील करा रही है। पर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में श्रेया ने भी तो कितना कुशल करा है। यहीं से तो शुरू हुआ था पूरा गेम। ये कुशल की बात इसने करी थी, तब जाके उसने बोला था कि ये सारे अपने उनके साथ अफेयर कर चुकी है को एक्टर्स के साथ। श्रेया तुम इतनी स्मार्ट हो, है ना? तुम उस औरत के साथ इतने टाइम से रह रही हो, तुम मान सकती हो कि उनको नहीं पता था कि ये पैसे कटने वाले हैं? पता था यार। नहीं लेट हर आंसर। होती है यार। मैं बता रही हूँ 116 कैमरा के सामने कितना बेवकूफ लगना चाहती हो, उस हिसाब से जवाब देना। मेरी मर्जी। कैन यू बिलीव? मेरी मर्जी। कैन यू बिलीव दैट शी डिड नॉट नो? बाप रे, ये लोग तो एकदम वो देख के आए हैं, वकीलों वाली चीज है। कैन यू बिलीव? जज साहब आप मान सकते हैं ऐसा कुछ? बताइए मेरे मुवक्किल को सजा कैसे मिल सकती है? एक तो यार मुझे इन दोनों से बड़ी दिक्कत है। ये दोनों साथ खाते हैं, साथ बैठते हैं। अगर 4 लोग उधर खा रहे हैं ना तो अलग हट के ये दोनों खाते हैं एक साथ, और फिर कोई इनको लव बर्ड्स कहते तो ओ माय गॉड वी आर जस्ट फ्रेंड्स। आपने कभी दोस्ती नहीं देखी ना जीवन में, इसलिए भाई मैंने भी ऐसी दोस्ती जीवन में नहीं देखी। मेरी भी लड़कियां दोस्त। ब्रो जस्ट इमेजिन यू आर एट अननोन प्लेस, यू डोंट इवन नो एनी पर्सन, देन यू आर वन ऑफ फ्रेंड और कजन अराइव, देन यू स्टे विद देम, राइट? एंड श्रेया एंड शिल्पा भी एक साथ होते हैं। लव बर्ड नहीं हो अगर आपकी लाइफ में ऐसा। क्या पता यार ये। हाँ वैसे सच बात तो ये भी है कि श्रेया और शिल्पा भी तो एक साथ होते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा दोस्तों इस बात का क्या मीनिंग निकल सकता है। कमेंट में मुझे बताना श्रेया और शिल्पा और शिवांगी और हर्षद में डिफरेंस क्या है? क्या है ऐसा कि जो उनको अलग बनाता है उनसे? अगर ये दोनों साथ रह रहे हैं तो वो दोनों साथ, मुझे कमेंट में बताना दोस्तों। एनलाइटन मी। सो इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट की धीरज अपनी फैमिली इमरजेंसी की वजह से इवेक्ट हो रहा है, बट लेट मी टेल यू गाइस कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बेसिकली हर्षद है जो इवेक्ट होगा, एंड हर्षद के इविक्शन के बाद हर्षद का लुक पसंद नहीं आया, दाढ़ी मूंछ बिना दाढ़ी मूंछ वाला है शो वालों को। इन्होंने बोला इसमें फील नहीं दे रहा, वो टीवी सीरियल के एक्टर वाली, इसको निकाल देते हैं अपन। अब मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। अब ऐसे ना एक्टिंग भी मजा नहीं दे पा रही है सही से, तो दाढ़ी मूंछ के बिना तो नहीं रख पाएगा, तुरंत निकालना पड़ेगा। फैन फेवरेट ऑफ द वीक। इन लोगों ने लैला को, योगेश, आकांक्षा को और रियाज को, ये 4 लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि लोग ये शो देखें। लोग शो देखने आ गए, अब उनको दिखाई नहीं रहे। और रेबल किट को तो ये लोग परमानेंट लाए भी नहीं है, 7 दिन के लिए लाए। पर बाकी ये जो 4 हैं इनके साथ तो बहुत भेदभाव हुआ है। ये चारों को स्क्रीन टाइम ही नहीं मिलता। ये बस आए हैं और बैठे हुए फैन फेवरेट ले रहे हैं। तुमने नोटिस किया तीनों को फैन फेवरेट मिल चुका है, और तीनों की फुटेज इतनी सी होती है। वो एक को तो बाहर भी निकाल दिया, अभी वापस ले आएंगे। और तुम समझ रहे हो कि किस हिसाब से चीजें चल रही है। अगर इतने ज्यादा फैन फेवरेट बन रहे हैं ये, तो शो में दिख क्यों नहीं रहे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि तीनों ही कुछ ना कर रहे हो। हर्षद मतलब वो इंसान ही किसी को समझ नहीं आ रहा। सबको लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रहा है। ही इज अ वल्नरेबल पर्सन, लाइक जो बहुत बड़ी बात होती है होना, कि एक इंसान सबके सामने वल्नरेबल हो पा रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है मुझे लगता है। रियाज बड़ा पॉजिटिव इंसान है, कुछ भी कहो। उसने शायद किसी की भी बुराई नहीं करी बाहर आने के बाद। इमोशंस फील एंड ही इज अ वेरी गुड हार्टेड पर्सन, आई फील लाइक। मेरे साथ भी बहुत अच्छे थे, वो सबके साथ अच्छे थे वहाँ पे। हाँ कभी कभार उनका, पर इस चीज की वजह से ज्यादा फुटेज नहीं मिल रही है रियाज के। ये क्या कहते हैं, पॉडकास्ट वगैरह, इंटरव्यू कुछ भी नहीं चल रहा है इंटरनेट पे, क्योंकि उसने कहीं बुराई नहीं करी। अच्छी बात करी तो अच्छी बात है, सुनना किसको पसंद है? ड्रामा दे दो, लड़ाई दे दो। इमोशंस थोड़ा जैसे बढ़ जाता था, जैसे शिवांगी को लड़ाई उस टाइम वो देखा होगा सबने,
बट आई फील ओवरऑल ही इज अ वेरी गुड हार्टेड पर्सन। दोस्तों मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, काम पर्सन हूँ, और हम लोग बड़े कामली एपिसोड देखना हो तो बड़े बढ़िया तरीके से आ जाना, 8 बजे आ जाना, 8:15 या 8:30 तक चालू कर देंगे और बड़ा मजा आएगा। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।